एक माँ की तड़प क्या होती है, ये सिर्फ वही माँ जानती है जिसकी आंखों के तारे को किसी ने बेरहमी से उससे छीन लिया हो। अपने जिगर के टुकड़े, अपने छोटे से मासूम बच्चे को वापस पाने की ये तड़प आज रीत को खींच लाई है एक ऐसी अनजान और खौफनाक जगह पर, जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और खौफ का साया है। रीत की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके कदम में एक ऐसी हिम्मत है जो सिर्फ एक माँ में ही हो सकती है। दर दर की ठोकरें खाने के बाद, हर उस सुराग के पीछे भागने के बाद जो उसे उसके बच्चे तक ले जा सके, आज रीत को एक ऐसी खबर मिली है जिसने उसकी सूनी आंखों में फिर से उम्मीद की एक किरण जगाती है। उसे लगता है कि उसकी ममता की पुकार आखिरकार सुन ली गई है और उसका खोया हुआ आंचल का फूल अब बस उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर है। अपनी जान की परवाह किए बिना, हर खतरे को नजरअंदाज करते हुए रीत इस वीरान और डरावनी जगह पर पहुंच जाती है। उसकी धड़कनें तेज हैं, सांसें अटकी हुई हैं और निगाहें सिर्फ और सिर्फ अपने उस मासूम चेहरे को ढूंढ रही हैं, जिसके बिना उसकी दुनिया वीरान हो चुकी है। तभी इस भयानक सन्नाटे के बीच रीत की नजर एक कोने में रखी उस रहस्यमय टोकरी पर पड़ जाती है। उस टोकरी को देखते ही रीत के दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक सी जाती है। क्या सच में इसी टोकरी में छुपा है उसके दिल का वो टुकड़ा जिसके लिए वो दिन रात तड़प रही है? ममता के आंसुओं से भरी आंखों के साथ कांपते हुए हाथों से उस टोकरी की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। उसका हर एक कदम सिर्फ एक कदम नहीं, बल्कि एक माँ की ममता का, उसके विश्वास का और उसकी अथाह उम्मीद का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। वो सोच रही है कि बस अब और इंतजार नहीं। जैसे ही वो इस टोकरी को खोलेगी, उसका बच्चा उसके सीने से लग जाएगा। लेकिन नियति का खेल तो देखिए, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ममता की छांव ढूंढने निकली रीत सीधे मौत के बिछाए उस चक्रव्यूह में फंस जाती है, जिसका अंदाजा उसने सपने में भी नहीं किया था। जैसे ही रीत अपने कांपते हाथों से उस टोकरी का ढक्कन हटाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस टोकरी में उसका बच्चा होता ही नहीं, बल्कि मौत के खौफनाक और जहरीले दूध फन फैलाए उसका इंतजार कर रहा था। काले, भयानक और जहर से भरे हुए अनगिनत सांप। रीत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बेहद घिनौनी और जानलेवा साजिश का शिकार हो चुकी है अब रीत। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या वहां से भागने की कोशिश कर पाती, वो भयानक सांप उस टोकरी से बाहर निकलकर रीत को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मौत अब बिल्कुल रीत के करीब आ चुकी है और वहां से बच निकलने का उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। और वहां दूर इस पूरी खौफनाक साजिश को अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव देखते हुए इस मौत के नंगे नाच का जश्न मना रही है वो इंसान जिसके जहन में ये जहरीली साजिश रची थी। शारदा। शारदा के चेहरे पर एक शैतानी और दुश्मनी भरी हंसी है और वो बड़े सुकून से देख रही है कि कैसे रीत मौत के मुंह में गिरती जा रही है। शारदा हमेशा से रीत को बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन आज उसका मकसद सिर्फ रीत की जान लेना नहीं, बल्कि वो रीत की आत्मा को, उसके हौसले को और उस माँ के अटूट विश्वास को तिल तिल कर तोड़ना चाहती है। वो देखना चाहती है कि मौत के इस खौफनाक मंजर के आगे एक माँ की हिम्मत आखिर कितनी देर तक टिक पाती है। लेकिन शारदा अपने इस घमंड में शायद ये भूल गई है कि जब बात अपने बच्चे की जान पर आ जाए तो एक माँ साक्षात यमराज के जबड़े से भी अपनी जिद और अपने बच्चे को छीन लाने की ताकत रखती है। उन जहरीले सांपों से खुद को बचाने की जद्दोजहद में रीत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। सांप उसे डसने की कोशिश करते हैं, उसके शरीर पर चोटें आती हैं, खून बहने लगता है, दर्द से उसकी चीख तक निकल आती है, लेकिन फिर भी रीत के कदम पीछे नहीं हटते, क्योंकि उसके जिस्म के उस दर्द से कहीं ज्यादा बड़ी है अपने बच्चे को वापस पाने की आग। उसका हर एक वार, मौत से लड़ने की उसकी हर एक कोशिश आज इस दुनिया को ये साबित कर रही है कि जो माँ एक बच्चे को जन्म दे सकती है, वो अपनी ममता की खातिर वक्त आने पर चंडी का रूप भी धारण कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रीत इन जहरीले दुश्मनों को हराकर मौत के इस खौफनाक चक्रव्यूह को तोड़कर जिंदा बच पाएगी? क्या वो अपने बच्चे तक पहुंच पाएगी, या फिर शारदा की इस घिनौनी और जानलेवा साजिश के आगे हमेशा के लिए हार जाएगी? एक माँ की ममता, क्या ये टोकरी सच्चाई से रीत को दूर रखने का कोई नया माया जाल था? क्या शारदा कोई और चाल चल रही है? रीत की इस खौफनाक लड़ाई और ममता के इस कड़े इम्तिहान का अंजाम क्या होगा,
ये सब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।